कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारी चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स। इसमें उदाहरण नंबर 5 बचा हुआ था। उदाहरण नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं। और इसमें जो है उदाहरण नंबर 5 लेकर आए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप। इसमें उदाहरण नंबर 5 में लिखा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाएं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए इधरली साइड में जो है समुच्चय निर्माण विधि से लिखे हुए हैं सेट, और इधर जो है रोस्टर रूप में लिखे हुए हैं। सही है ना, इसका मिलान करना है हमें। तो मिलान कैसे होगा उसको देखिएगा। पहले इधर से शुरुआत करते हैं, इधर से। ये है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो इसमें क्या दिया, x:x एक धन पूर्णांक है तथा धन पूर्णांक समझ रहे होंगे आप, धन पूर्णांक समझते हैं ना। धन पूर्णांक से मतलब आई से होता है, प्लस से। और इसमें प्लस का 1 रहता है, प्लस का 2 रहता है और प्लस का 3 रहता है, डॉट डॉट करके इंफिनिटी तक। ठीक है ना, ये चीज रहती है इंफिनिटी तक, ये सब चल रहा है। ठीक है, अब इसमें यही बताना है कि x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। अब 18 से जो 18 को डिवाइड करने वाले भाजक, 18 का भाजक है, यानी 18 को भाग देने वाले नंबर हमें ढूंढने हैं इधरली साइड में, जो रोस्टर रूप रखता है। देखिए इसके अंदर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए का जो मिलान होगा वो थर्ड से हो जाएगा, क्योंकि एक जो है 18 को पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, दो भी जो है पूरा डिवाइड करेगा 18 को, 3 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा और 18 भी करेगा। तो इसका जो मिलान हम करेंगे कहाँ करेंगे, ए का थर्ड पार्ट से करना है हमें। ए का थर्ड पार्ट से कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें x:x एक पूर्णांक है और एक समीकरण दिए x² - 9 बराबर 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² - के 9 = 0। अब ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बना हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। एक बार इसको जोड़ देते हैं और एक बार इसको घटा देते हैं, यानी x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये है, दूसरा ही तरीका है कि x² = 9 कर लेंगे, x की वैल्यू वहाँ से डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी। यदि मैं ले लीजिए x + 3 बराबर कितना है 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -3 आ जाएगी यहाँ से। सही है ना। उसके बाद इसमें यदि करेंगे x - 3 बराबर 0 है ना, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है -3 आई है और प्लस का 3 आई है, ये चीज आई है यहाँ से। तो इधरली साइड में देखते हैं, इसमें ये वैल्यू यहाँ पर है 3 - 3, तो b का जो रिलेशन होगा वो फोर्थ पार्ट से हो जाएगा। सही है ना। c पे चलते हैं। x:x एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 1 है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे x + 1 = 1 है, तो 1 से 1 को हटाइए, x बराबर 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे 0 देखिए कहाँ पे होगा, 0 0 0 ये है यहाँ पे। तो c का जो रिलेशन हम बनाएंगे वो सेकंड के साथ बनाएंगे, सेकंड के साथ मिला लिया जाएगा। और लास्ट वाले का पता ही है। ठीक है, एक शब्द दे रखे है प्रिंसिपल, उसका जो अक्षर है x, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, तो उसका जो रोस्टर रूप होगा ये पहले वाला हो जाएगा। तो ये डी कहाँ जाएगा, ये पहुंच जाएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो इस तरह इसका मिलान करना है। आशा करते हैं कि आपके समझ में क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, आया तो बताइएगा कमेंट में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक्सरसाइज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज 1.1 है, और इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, कौन कौन से इसके अंदर समुच्चय हैं ये बताना, और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, ये बताना है कि क्यों है भाई ये समुच्चय, समुच्चय नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब बताना है इसमें। तो फर्स्ट क्या दिया है इसमें, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब ये बताना ये समुच्चय होगा नहीं। अगर कोई भी कथन सुपरिभाषित होगा तो वो समुच्चय होगा, यानी वो सत्य होती हो वो बात। ठीक है, वो बात सही होती हो तो वो समुच्चय होगा, वरना वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं।
और एक्सरसाइज आपकी चल गई है एक्सरसाइज 1.1 ये वाला। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कराना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन, जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या हो। वो समुच्चय होगा या नहीं होगा फर्स्ट। ठीक है, इसमें एक समुच्चय बना लेते हैं। माना ए से डिनोटेड करते हैं इसमें, और एक सेट बनाते हैं। 12 जो महीने होते हैं उसका एक सेट बनाना है, और उसमें जे अक्षर से जो शुरू होते हैं, तो एक तो जनवरी शुरू होता है, जनवरी जे से होगा। फिर उसके बाद जून भी जे से होगा, जुलाई ये भी जो है जे से होगा। ठीक है ना, ये 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये जो ये कथन दिया हुआ है ये कैसा है, सुपरिभाषित है। यहाँ लिखेंगे दिया गया कथन सुपरिभाषित है। ठीक है, सुपरिभाषित है। बात समझ गए होंगे, इसलिए यह समुच्चय होगा। ठीक है ना, ये समुच्चय होगा। तो ये फर्स्ट का जो है फर्स्ट ही पार्ट था, ये समझ में आया होगा आपके। जनवरी और जून और जुलाई ये सब हैं, देखिए ये 3 ही महीने एक ऐसे हैं जिनके जो पहले अक्षर होते हैं जैसे आरंभ होते हैं, तो ये कथन सुपरिभाषित बन जाएगा। ठीक है, यानी हम जानते हैं इसको होते हैं वही इस टाइप से ही। ठीक है, कोई असत्य बात नहीं है, सत्य बात है। तो ये कथन कैसा होगा, सुपरिभाषित होगा, तो ये समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं। इसमें सेकंड सेकंड में दिया क्या दिया, इसमें दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला सेकंड है ना, ये वाला भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, तो एक तो इसने समय नहीं बताया है इसके अंदर कि भाई कब से कब तक जो है प्रतिभाशाली लेखकों को देखना है उसका संग्रह। सही है ना, समय तो दिया ही नहीं इसमें, तो भाई प्रतिभाशाली तो पता नहीं कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक इनका नाम जो है हम नोट कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना, तो ये सुपरिभाषित कथन नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ये है सुपरिभाषित परिभाषित सुपरिभाषित कथन नहीं है। ठीक है, जब ये सुपरिभाषित कथन नहीं है तो इसका मतलब समुच्चय भी नहीं होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है ना, ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि प्रतिभाशाली पता नहीं कितने हैं, और समय अगर ये बता देता तो तब तो ये निकल सकते थे, लेकिन पता नहीं कितने लेखक हैं जो पहले से ही लंबे टाइम से ही जो है प्रतिभाशाली भी रहे हैं। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। सही है, बात समझ गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड में क्या दिया है इसने, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, ये भी सेम ऐसा ही है, यहाँ लिख भी देते हैं विश्व संसार के। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ 11 जो बल्लेबाज हुए उनके नाम बता सकते हैं, उनका संग्रह कर सकते हैं। समय इसमें भी नहीं दे रखा, 11 बल्लेबाजों का। ठीक है, बल्लेबाजों का संग्रह, ये समुच्चय बिल्कुल भी नहीं होगा, संग्रह है। ठीक है, ये बिल्कुल भी जो है समुच्चय नहीं होगा। इसमें भी यही है कि समय नहीं दिया भाई कि सन 2000 से जो है 2020 तक के कितने 11 11 जो है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हुए हैं, तो उनकी भी हम गिनती नहीं कर सकते। जब समय ही नहीं दिया है तो कैसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन जो है सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे यह है कथन सुपरिभाषित
यह कथन सुपरिभाषित नहीं है। जब ये सुपरिभाषित है ही नहीं तो समुच्चय भी नहीं होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये भी समुच्चय नहीं होगा। देखिए आपकी समझ में आ रहे होंगे, हम आशा करते हैं यही, क्योंकि हम बड़े प्यार से आपको बता रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नर्म निवेदन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट 4th नंबर क्या है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालक, उसमें लड़कियां भी होंगे लड़के भी होंगे, सभी बालकों का संग्रह। क्या इससे समुच्चय तैयार होगा? संग्रह। ठीक है, तो देखिए अगर कक्षा 11 की क्लास है, क्लास कर देते हैं 11 है, और इसमें जो बालकों का, जितने भी बालक हो, लड़का लड़की दोनों ही आ सकते हैं इसके अंदर तो। ठीक है, बालकों का, अगर लड़कों का लें, चलिए छोड़िए, बालक लड़के मान लेते हैं इसमें। लड़के के तो कितने होंगे, जितनों का एडमिशन हो जाएगा तो टोटल भाई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उतने तो बच्चे रह पाएंगे, तो उनकी गिनती कर सकते हैं हम। ठीक है, मान लिया क्लास 11 के अंदर जो है 100 बच्चे हैं, 100 लड़के हैं, लड़के लड़की। ठीक है, तो 100 की हम गिनती कर सकते हैं ना। ये कथन कैसा होगा? सुपरिभाषित होगा। यहाँ लिखेंगे दिया गया कथन कैसा है? कथन सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है, सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय। ठीक है, यह एक समुच्चय है। इससे एक समुच्चय हम तैयार कर सकते हैं, जैसे ए सेट ले लें कोई भी, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके 100, तो 100 जो है बालक क्लास के अंदर होंगे। बात समझिए ना, इस क्लास के अंदर होंगे इतने बालक। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये चीज आपकी समझ में सब आ रही होगी। पहले का जो क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या दिया है वही, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ठीक है, 100 से कम, 100 से कम सभी जितनी भी नेचुरल नंबर होंगे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो संग्रह क्या आ जाएगा? ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए इसका एक सेट बना लेते हैं रोस्टर विधि से। रोस्टर विधि से इसका एक सेट बना लेते हैं, ए इक्वल टू, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और डॉट डॉट करके 100 तक आ जाएगा। ठीक है, 100, तो इनकी गिनती कर सकते हैं, तो एक कथन सुपरिभाषित होगा। जब सुपरिभाषित हो जाएगा तो ये जो है एक समुच्चय तैयार कर देगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दिया गया कथन कैसा है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है, इसलिए यह समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। ठीक है, इसलिए यह समुच्चय होगा। देखिए ये कथन जो दिया हुआ है आपके सामने है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यानी इससे समुच्चय क्या बन सकता है? हाँ, इससे समुच्चय बन सकता है, प्रेमचंद्र ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनको हम लिखित में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन कैसा हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे क्योंकि दिया गया कथन कैसा है? कथन, ठीक है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, इसलिए क्या हो सकता है? समुच्चय है, इसलिए यह है समुच्चय है, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है,
दिया गया कथन सुपरिभाषित है, यह समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसी का है BII। इसमें दिया है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब ये चेक करना है, ये है नहीं, समुच्चय होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसको मान लीजिए, माना a इक्वल टू, जैसे ये 2 हो गया, 4 हो गया, और प्लस माइनस में चल जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8। ठीक है, इस तरह ये एक संग्रह बन जाएगा इसमें। बात समझे? तो ये कथन परिभाषित है, ये है कथन सुपरिभाषित है। इसलिए क्या होगा? समुच्चय। ये समुच्चय होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अध्याय में प्रश्नों की संख्या गिन सकते हैं ना, तो ये भी समुच्चय होगा। ठीक है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। देखिए, अध्याय के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो उनकी गिनती कर सकते हैं। तो गिनती कर सकते हैं तो परिभाषित हो जाएगा, सुपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि दिया गया कथन कैसा है? कथन सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, इसलिए ये है, क्या होगा? समुच्चय। ये है समुच्चय है। ठीक है, इसलिए यह समुच्चय है। और लास्ट है इसके अंदर, लास्ट में कहा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो खतरनाक जानवर बहुत अधिक होते हैं, उनकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। तो जो ये कथन है ये कैसा होगा? ये सुपरिभाषित नहीं है, ये है कथन सुपरिभाषित। यह कथन सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, यह कथन सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन कितने थे? 9 क्वेश्चन थे फर्स्ट में। तो आशा करते हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और भी बेस्ट से बेस्ट। ठीक है, जितने भी ये चीज़ पढ़ाई हैं आपकी समझ में आई होंगी अच्छे से, आशा करते हैं। ठीक है, ये सब 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 हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही ज़्यादा आसान है। जय माता दी देख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताते हैं, ये जो निशान होता है ये, ठीक है, बिलोंग करने का होता है। बिलोंग का मतलब होता है उपस्थित, उस परिवार का सदस्य है या नहीं।
नहीं है तो ये चीज लिखेंगे नॉट बिलोंग, या डज नॉट, डज कर देते हैं, डज नॉट टू बिलोंग, बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, बिलोंग से मतलब है, जैसे ये एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए कोई सेट है, इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये वाला ले लेते हैं। सही है ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ये वाला। और हमें क्या बताना, ये सब इसके एलिमेंट है ए सेट के, ये परिवार के सदस्य हैं, तो इसमें वन वन बिलोंग करेगा ए के अंदर, ये कर सकते हैं। यानी वन जो सदस्य है किसका है, वही इसका है, इसके परिवार का एक सदस्य है ए के। ठीक है, ए का ही पूरा परिवार है। तो जैसे 2 है तो 2 भी इसी के परिवार का सदस्य है। अगर हम यहाँ कर लें 10, 10 तो उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके परिवार का सदस्य नहीं होगा। जो नहीं दिखाई देते हैं उसमें नोट लगा दीजिएगा। ठीक है, बिलोंग, डज नॉट बिलोंग टू, बात समझे। और जैसे 20 है, 20 तो उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह ए तो है भाई, बी भी है भाई, ठीक है, सी है, सी भी है भाई, बात समझिए। अगर डी है तो डी भी है भाई, डी भी है, ये सब है। तो बस यही चीज इसमें दिखानी है। उदाहरण नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, लिख देते हैं उदाहरण नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ए सेट है एक, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सही है ना, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ भी है और सिक्स भी है, बस ये है इसके अंदर। इसमें एक ये दिया हुआ है 5, अब इनके बीच में ए यहाँ दे दिया, खाली जगह दे रखी, बस ये बिलोंग करने का निशान, क्योंकि 5 है इसका सदस्य। ठीक है, सेकंड में 8 है, 8 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तीसरे में क्या है, 0 है, 0 तो इसमें है ही नहीं कहीं भी, तो ये भी डज नॉट बिलोंग टू ये। ठीक है, ये आ गया। बी आई बी है तो 4 देखते हैं, 4 तो है भाई इसका एक सदस्य, इसमें ये निशान लगा दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, 2, 2 तो इसका सदस्य होगा, एलिमेंट होगा। 10, 10 तो उसमें ही नहीं कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो इस तरह लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आपकी समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था एक बार दिखा देते हैं फिर। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये वाला बिलोंग का अथवा डज नॉट बिलोंग करिए, और ये दिया था पहला। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, और शेयर भी करिएगा, और कमेंट लिखिएगा कि आपको जो है ये हमारी वीडियो जो पढ़ाई गई है इसके अंदर, तो वो अच्छी लगी या नहीं लगी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे, और अच्छी वीडियो बनाएंगे, और अच्छी वीडियो बनाएंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और इसी के साथ जो है हम अलविदा लेते हैं, और जय हिंद, जय भारत।